बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है और आज तो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। ऑल्दो धुंध कम है, लेकिन बारिश के बाद हमने ये देखा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हादसात हुए हैं। इसी में बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अली साही साहब और अली डामे ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? साही साहब, ये अफसोसनाक वाकया देखें। अब पता नहीं गलती किसकी है। एक डॉक्टर बेचारा अपनी जान से गया, 3 अफराद जख्मी हुए और ट्रैफिक आजकल इतनी ज़्यादा नहीं है, कम अज़ कम सुबह के औकात की अगर हम बात करें तो। बिल्कुल है ना, स्कूलों में छुट्टियों की वजह से जो रोड्स हैं वहाँ पे इतना रश नहीं है। लेकिन मैं भी इसी हादसे को देख के आया हूँ जो भी हम दिखा रहे हैं टीवी पे अपने नाजरीन को। वहाँ पे ट्रैफिक भी रुकी हुई थी, तो वहाँ पे रेस्क्यू के लोग भी थे, पुलिस भी थी, डॉल्फिन के लोग भी थे। वो बता रहे थे कि फ़िरोज़पुर रोड पे कोई गाड़ी गुजरी है, उसका कोई ऑयल लीक हुआ है मोबिलाइज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड हो गया है और हादसात हो रहे हैं। शहरी अब जो आ रहा है पीछे से उसको ये तो नहीं पता कि आगे इस तरह का बिल्कुल आपने सही कहा, वो तो स्पीड में आ रहा है और जो भी आ रहा है वो गिर रहा है, कोई ज़ख्मी हो रहा है, कोई चूँकि काफ़ी सारी रोड पे जो एक तो बारिश हुई है, दूसरा ऑयल है, तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर साहब हैं वो जैसे आप कह रही हैं कि वो ड्यूटी पे जा रहे होंगे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस तरह के हादसा पे अल्लाह ताला सब अफसोस ही किया जा सकता है। आप देखें जिसकी ये गाड़ी थी उसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हम यहाँ पर बिल्कुल हर वक्त रोते रहते हैं कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाएं। आप अगर रोड पे निकल रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी का सबूत देना है। अली देखें, साहिब साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि अभी रोड को देख ही रहे थे ना, उसकी फुटेजेस देख रहे थे हम, तो वो फील हो रहा था जैसे कोई ऑयल में गिरा हो। तो अब ऑयल गिर चुका है, अब इसमें जो पीछे से आ रहा है उसको तो नहीं पता कि आगे क्या सिचुएशन है। तो अचानक से जब इस तरह के इंसिडेंट हो तो फिर आपको पुलिस को मुतहर्रिक कर लेना चाहिए। और फिर वही बात सेफ सिटी के कैमरों पे आती है कि सेफ सिटी के कैमरों ने अगर इस चीज़ को कैप्चर कर लिया है तो फौरी तौर पर अपने जो मुतलका फोर्स है उसको इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन है, गैर मामूली सिचुएशन है, तो लिहाजा यहाँ पर कोई बैरियर लगा के रोड को या तो बंद कर दिया जाए तो या फिर आप डाइवर्जन लगा दें। ये दो सिचुएशन है। अब क्योंकि अचानक सडन से ये इस तरह का हादसा हुआ है तो इस पे आप आज मुझे जरूरत से ज्यादा डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी, मुझे कोई 6-7 बाइक अपने रोड देखिए वहाँ पे कुछ इस तरह जहाँ पे ऑयल गिरा था वहीं पे वो थोड़ा सा खड़े थे कि लोगों को कह रहे थे कि साइड से गुजरे हैं और हमारे ऑफिस के लोग बता रहे थे कि वो बड़ी मुश्किल से बचे हैं, उनका भी एक्सीडेंट होने लगा था। मैंने खुद वहाँ पे रुक के देखा है, ये जो मजदा खड़ा था इसके नीचे बाइक जो थी वो बिल्कुल इसके नीचे देखना वो ट्रक वाली फुटेज बाइक नीचे आई हुई है। तो इस तरह शहरी तो सुबह सुबह निकलते हैं रूटीन में अपनी, हम जैसे आप भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ अपनी टाइमिंग के मुताबिक उसी स्पीड पे 50-60 की स्पीड पे। तो जब आगे ऑयल होगा उस पर जब स्लिपरी होगी तो फिर आपकी गाड़ी बुरी तरह हिट होगी। और ये अनफॉर्चुनेट बारिश भी बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जाने भी ज़ाया हुई हैं। सबसे अफसोसनाक खबर तो ये है कि वो डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, बिल्कुल आपने सही, मसीहा जो है वो अपनी जान से गया। आप लोग, हम भी क्योंकि उसी रोड से आए हैं सफ़र करके, हमने देखा किस तरह से वहाँ पर लोगों का एक जमे गफीर भी था, रश भी बहुत ज़्यादा था। और अंडरपास पे वैसे भी आना स्पीड आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपको एक फ्लो मिल रहा होता है ट्रैफिक का। आप पीछे से आ रहे हैं तो आप स्पीड से अब ये चीजें हमें सिखा रही है ना कि हमने अब मोहताज ड्राइविंग करनी है। अचानक से आगे पेट्रोल इस तरह की डीजल कोई चीज सड़क पर गिरी पड़ी, किसी को नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं पता। बिल्कुल आपने ये तो जिसकी गाड़ी थी उसको चाहिए था, या कोई ट्रक गया है या कोई बड़ी गाड़ी गई है। चूँकि होता यही है कि रात के औकात में बड़ी गाड़ियाँ मूव करती हैं और उनमें बहुत सारी की ऐसी होती है, लीकेज होती है उनके इंजन से। तो किसी का लगता है कि ऑयल ज़्यादा लीकेज थी और जहाँ जहाँ पे गिरा है, लेकिन अब सवाल जो होना था बारिश की वजह से सिस्टम के आपके सेफ सिटी के कैमरे इतने एक्टिव जो होना था हो गया। अब उसको जल्दी से वॉश कर ले तो बेहतर है क्योंकि अब बिल्कुल अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, जाने भी गई हैं। तो इस पे तो बस ये अफसोस किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये छोटा वाकया नहीं है। आज एक जान गई है, जिस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया था, उस माँ के दिल की कैफियत इस वक्त क्या होगी ये सिर्फ वही जान सकती है। किसी की कोताही की वजह से, किसी की गफलत की वजह से एक जान चले गई, कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सो प्लीज़ जब भी रोड पर निकलिए यकीनी बनाएं कि आपकी गाड़ी फिर उसको मसला ना हो। मोहतात ड्राइविंग कीजिए ताकि दूसरों की भी ज़िंदगी की हिफाजत जो है वो आप मुमकिन बना सकें। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और आपको फिरोजपुर रोड के इस वक्त मनाजिर दिखा देते हैं जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अंडरपास पर इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल तो हो गई है, लेकिन रेस्क्यू की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर हसनैन वहां पर मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं ये हादसा कब और कैसे पेश आया। हसनैन, बताइएगा हादसे को कितना वक्त हो गया है, कब और कैसे ये हादसा पेश आया? मौजूदा जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलाब देवी अंडरपास में और मेरे हक़ में देखा जा सकता है कि ये वो जगह है जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। 9 और 9:15 के करीब ये बताया जा रहा है। यहाँ पर जो हादसा हुआ है, एक डंपर की सवार हैं वो उसकी जद में आए हैं और डंपर के नीचे आए। हसनैन से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी तो इस वक्त जो है वो मामूल के मुताबिक है, लेकिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया और डिटेल्स हम इस जानने की कोशिश करेंगे। गालिबन कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हमारा रब्ता जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। हसनैन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया और हमने इस पर गुफ्तगू भी की, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ खुदारा एहतियात कीजिए। जैसे ही हसनैन से हमारा रब्ता दोबारा बहाल होगा हम उस तरफ जाएंगे। अभी खबर हमारे पास है जी, आज की पहली खबर, उस पर चले जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब ऐवान वज़ीर आला और सिक्योरिटी स्टाफ के लिए 3 माह का बोनस 3 करोड़ 25 लाख की ग्रांट मंजूर की गई है। सो अली, आपकी ये खबर है और आप अंदर की सारी खबरें पहुंचा देते हैं। अब इतनी मेहरबानियां जो हैं सीएम साहब के साथ जुड़े लोगों के साथ, गुजरात के साथ, मेरे ख्याल से आज तक कभी इस तरह की मिसाल नहीं देखी हमने। देखिए, परवेज़ इलाही साहब का दिल बहुत बड़ा है। जो भी उनसे उनके पास कोई आता है फरियाद लेकर के हमें ये चीज़ दे दी जाए, तो वो फौरी तौर पर वो समरी जो है वो अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। अब पिछले दिनों उन्होंने अपने वाने वज़ीर आला में जितना भी स्टाफ है, मुलाजमीन है, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक सेक्रेटेरिएट अलाउंस जो है वो 50% उसको 100% उन्होंने किया, उसकी मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद महकमा दाखिला पंजाब के कुछ अफसरान ने बड़े दिल के साथ अपनी जेब से पैसे देते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि जनाब हम पर भी कुछ रहम करें, हमारे जो 300 से ज़ायद एहलकार आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे मौजूद होते हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ नवाज़शात कर दें। तो उन्होंने कहा लो जी, हमारा तो दिल ही बहुत बड़ा है, लाएँ समरी। आप वो समरी आई वाने वज़ीर आला, वो फौरी तौर पर अप्रूव कर दी गई और 3 करोड़ 25 लाख की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जो मामूर एहलकार हैं उनके लिए उन्होंने वो अलाउंस, वो 3 माह की बोनस तनख्वाह वो बाकायदा उन्होंने अप्रूव की। और अगर यही लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हर जगह पे लोग मौजूद हैं ना। अब गवर्नर पंजाब के साथ स्टाफ है, कल को वो भी कहेगा कि हमें भी दे। वो तो मेरा ख्याल है बहुत सारा वाने वज़ीर आला के साथ है। मैं एक दिन, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वरना मैं एक वो आपको उस दिन भी बात हो रही थी कि जो बंदा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसकी सिक्योरिटी पे हज़ारों बंदे हैं, और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का उसके घर के बाद तकरीबन वो 50-100 बंदा खड़ा है। तो ये जो रामे साहब कह रहे हैं कि चोई साहब का दिल बहुत बड़ा है, उसकी वजह ये है कि आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि लोगों के मसाइल क्या हैं। आप तो मुग़ल आज़म बने हुए हैं, बादशाह सलामत बने हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आपके पास जो भी जाता है ये समरी करते हैं। आप देखते हैं कि ये अली सही मेरे काम आ सकता है, अली रामे मुस्तकबिल में मेरे काम आ सकता है, फौरी समरी अप्रूव हो गई। ये 334 अफराद है स्टाफ के, 334 सिक्योरिटी और दीगर उनका स्टाफ है, ये सिक्योरिटी के एहलकार हैं। नहीं तो इनको पूरे पंजाब के मुलाजमीन नजर नहीं आ रहे, इनको सिर्फ वाने वज़ीर आला के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, अपने लोगों पर नवाज़शात उस पे तो 24 घंटे काम करते हैं ना, 3-4 लेयर्स की सिक्योरिटी है वहाँ पे। इनका तो काम भी कोई नहीं, ये तो मज़े में होते हैं। ये तो लोग जो है ना, आपकी सोच है वहाँ पे जो भी वाने वज़ीर आला में बंदा गया है ना, वो तो अपने आप को वज़ीर समझ रहा होता है और वो इस तरह कॉल कर रहा होता है किसी भी दफ्तर में, किसी भी ब्यूरोक्रेट को कि मैं सीएम हाउस से बोल रहा हूँ,
ये काम कर दें, ये काम कर दें। मैं तो इस तरह के हालात, सीएम साहब का नाम साथ लगता है और सारे काम हो हाँ जाते लिटरली मैंने इस तरह के हालात पहले नहीं वो देखे। एक मैं- होता था कि बुज़दार के बहुत दौर बुरा हुकूमत में लुट मचाओ वाला प्रोग्राम था, ये उससे उससे अगली है। ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। अब यहाँ आपने काम करवाना है, आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवानी, आप जाएं, आपका फौरी काम होगा। बस आप बदले में उनको खुश कर दें उनको। तो खुश कैसे करना ये भी तो हाँ, बताएं। ये भी बता खुश आजकल इंसान पैसे से खुश होता है भाई, इसके अलावा किसी चीज़ से खुश नहीं होता। इसका सिंपल सी मतलब बात है है। ट्रांसफर पोस्टिंग में फिर पैसे चल रहे हैं। भाई चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे वो हैं, तो धड़ाधड़ आज चल रहे के हैं। चल रहे हैं साई साहब, वो तो सिलसिला रुका ही अना नहीं मैंने है। ये देखा है कि जो इस वक्त जो हालात हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी खबर चल जाए, कोई भी रिपोर्ट चली जाए, किसी कोई को बंदा फर्क एक्शन, नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। कोई बंदा कोई फर्क एक्शन नहीं लेने पड़ता। वाला नहीं है। आप जहाँ भी जाते हैं, पहले पुलिस पे मैंने देखा यौम शोहदा पे गए हैं, उनको जाकर जी आपके अलाउंस बढ़ा रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, आपकी वर्दी डाकिए वाली है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई आप इतने इतने नारे क्यों लगा रहे हैं जब उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते? आप बातें तो कर सकते हैं, आप अपने ख़जाने को भी तो देखें। सही कहा आपने। आप कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, आप फील्ड में निकले, डिपार्टमेंट्स में जाएं, उनके मसाइल देखें। आप ये तो नहीं कि किसी ने कहा सर जी मेरी तनख्वाह इतनी कर दो जी, ये साढ़े काम का बंदा है। अब इस देखिए तरह ना, थोड़ा चलता है। अब ये लेकिन लोग चल अब वैसे ये यही अब रहा। ये चल यही रहा। लोग अब ये लोग बाहर जो टीचर एहतजाज कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब इनकी क्यों नहीं सुनते? सही बात है। अगर आप इतने बड़े इतने सफ़ी हो दरिया चुके दिल हैं, हैं, दरिया दिल मतलब- हैं, तो कम से कम इनका भी सोच लें। नहीं, ये वो भी बड़े अच्छे ज़बरदस्त- वक्तों में आपको याद रखेंगे। ड्रामे ये बड़े ज़बरदस्त हैं। इस वक्त ये मामला ये है कि चोई साहब बड़े बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। पहले वो उनके घर के साई बाहर, साहब बस कर दें, आप सुनो, ये मैं अब एक ये ना बात कहा करें। नहीं है, आप मानेंगे इस बात को तस्लीम करेंगी कि चोई साहब बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर से उठा के उनको इमरान खान के घर के बाहर उठा दिया है। तो ये उनकी सियासत ये है कि मैं उनके अपने घर के सामने तो चीज़ें क्लियर हुई ना। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लोग हैं, वो 1400 लोग देखें, हैं। खान साहब ने अनाउंस किया, आप मान नहीं, मैं आपको साबित करके देता हूँ। खान साहब ने अनाउंस किया कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे, हुई? नहीं हुई। वज़ीर आला कौन है? परवेज़ लाई। परवेज़ इलाही। खान साहब कहते थे परवेज़ लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब वो कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? इमरान बिल्कुल खान आपने के साथ सही कहा। बैठे हैं। अली, आप मुझे मौजूदा सियासी सूरत हाल, असम्बलियाँ तहलील होनी थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की भी बातें हो रही थी, सब चीज़ें एक जगह। अदालत ने सीएम साहब को बहाल कर दिया। अब जब तक सीएम साहब हैं, इसी तरह से ये दरिया दिली का मुजाहिरा करते रहेंगे, इसी तरह से बादशाहत का मुजाहिरा करते रहेंगे, और दरिया दिली का मरकज़ महवर सिर्फ और सिर्फ उनके अपने लोग ही रहेंगे। और गुजरात, बिल्कुल ये ऐसी बात ही है। वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ पहले अपना एक बयान जारी किया कि हमने 685 अरब रुपए से जो डेवलपमेंट का बजट है वो 726 अरब रुपए किया है। तो बंदा पूछे उन्होंने, आपने 726 अरब रुपए क्यों किया? क्योंकि आपने गुजरात को फ़ंड देने थे, आपको गुजरात को फ़ंड देने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना था। अब वहाँ पर 90 अरब रुपए का जो एक जो आप कह सकते हैं गुजरात का वो हो चुका, सिर्फ गुजरात का। मंडी बहाउद्दीन इससे अलग है, जो कि अंदाज़ा उनके करें दस्ते राज का एक हल्का उनका ज़िला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब तो सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन है, और यार रामे साहब आप और कुछ नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि माने कि इनके टेन्योर के बाद आपके पास जितनी खबरें निकलनी और जितनी जबरदस्त स्टोरी देखिए वहाँ पर आप इनलिस्टमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, धड़ाधड़ इनलिस्टमेंट हो रही है वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स, इवन कि आपने गाड़ियाँ भी छोटा गुजरात से ली छोटा हैं। गुजरात से खरीद लिया। अब एक आम शहरी के जहन में फौरी आ गया, जब आपने एक मखसूस बंदे को नवाजा है तो बदले में आपने और यार कुछ हमें आपने किकबैक्स नहीं होंगी। उनका प्रोग्राम नहीं सुना, वो शायद आपने पूरा नहीं देखा, जिसमें वो अगले दिन ही जब इमरान खान ने तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने कहा कि वो बड़ी मासूमियत से बात करते हैं चोई साहब। उन्होंने कहा कि देखो जी पिछले 7-8 साल तो किसी ने गुजरात वाल वेखे ही नहीं, तो हुण असीं गुजरात का कुछ ना करिए। तो इसका मतलब है कि वो इस बात पे देखिए पूरे आप- फोकस्ड हैं कि उन्होंने तमाम के तमाम आप जो है कब करें करें, ना आप करें, करें लेकिन- काम, आप काम करें, करें, हमें कोई जरूर इतराज करें। नहीं है, लेकिन आप ये मत समझे कि पंजाब सिर्फ वही है। वही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब दीगर जिला को भी देखें, अब मेरा जिला उकाड़ा है, या- अभी तक सिर्फ उसको 50 करोड़ रुपए रिलीज और किए आमिर उन्होंने। साहब आपने कभी चोई साहब को बाहर देखा है फील्ड में? जी गुजरात में जाते कभी भी नहीं। गुजरात में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, उनको पता है वहाँ के मसाइल क्या हैं, वहाँ पे कौन सी सड़क टूटी है, कौन सी ठीक है, वो सारी चीज़ें वो फोकस करके उस पर काम कर रहे हैं। लाहौर में वो निकलते ही नहीं, लाहौर की ये प्रायोरिटी सिलसिला नवाजिशात का जब तक परवेज़ इलाही साहब सीएम हैं, ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा। वही बात आ गई कि इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद, हाईलाइट करने का मकसद। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी खबर शामिल कर लेते हैं जी। 25 की रोटी 35 रुपए का नान रेट बढ़ाने के लिए डीसी को दरख्वास्त की गई है।
बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं शहर से कि कहीं पर रेट एक नहीं है, इलाकों की बुनियाद पर जो है वो रेट है। साथ ही साथ ब्रायलर गोश्त की भी बात कर लेते हैं, 500 रुपये किलो है। असिस्टेंट कमिश्नर को 5000 रुपये जुर्माने का इख्तियार मिल गया है। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है और फिर ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, एसी साहिबान हैं, ये कितनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि आप सब लोगों के सामने हैं। अगर कार्रवाइयाँ हो रही हों तो फिर शहरी परेशान क्यों हो? ये शिकायत क्यों मिले कि हर जगह पे जिसके जितने चाह रहा है दिल उतने पैसे वसूल किए जा रहे हैं? सही साहब ना, वो परसों में हम डिस्कस कर रहे थे 25 की रोटी थी और अब 35 पे चली जाएगी और फिर आपके 100 रुपये की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। ब्रायलर गोश्त पहली दफ़ा मेरा ख्याल है 500 पे गया है। कोई भी चीज़ जो गरीब की पहुंच में तो नहीं है मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और दूसरी जो बात आप कर रही थी कि अगर कार्रवाइयाँ की जाएँ तो रात को मैं एक कार्रवाई का नहीं शाहिद हूँ और जो अदालत ने हुक्म दिया है कि आपने 10 बजे रेस्टोरेंट्स कुछ भी सील कर देने। एसी मॉडल टाउन को मैंने देखा 11:19 पे है, वो बिल्कुल शहाना अंदाज में है। मैं बिल्कुल उनको इस तरह, मैं रात बाई गार्ड में बड़ा परेशान हूँ उनके एटीट्यूड से कि जो बिज़नेसमैन है जिसने 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया लगा के एक बिज़नेस बनाया है, कोई भी बंदा आएगा आके इस तरह उनको जलील करके चला जाएगा। एसी साहब आए हैं 11:19 पर। 10 बजे के मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स और वो कैफ़े बंद थे, बिल्कुल पूरी फौज थी उनके पीछे। वो गए हैं, लाइटें शाइटें मारी हैं, हम सारे देख रहे हैं। मेरे साथ एक ग्रेड 19 का अफसर था, एक ग्रेड 20 का अफसर है और 2 पुलिस अफसर थे। हम 4 लोग खड़े थे, 5 तो वो बिल्कुल सादा कपड़ों में थे, सारे ही हम देख रहे थे। एसी साहब ने गए हैं, लाइटें शाइटें मारी, खाली है, बंद है। तो वापस आए तो मैंने उनमें से एक बंदे को पूछा, भाईजान क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा इसको सील कर दिया। मैंने कहा ये तो बंद नहीं था। उन्होंने कहा नहीं जी एसी साहब ने पूरा ही सारा इलाका ही बंद करता कजाफी का। एसी साहब है फिर बंद कर वो पीछे से लोग आए, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके बंद दुकानों को सील क्यों किया बंद गया? दुकानों, वो कार्रवाई कारकर्दगी वो जो हम डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया पे सुबह भी आज खबर चलवाएंगे ना कि हमने रात को इतने रेस्टोरेंट सील कर दिए। नहीं, लेकिन फिर अगर कारोबारी हजरात इस पे सीखपा होते हैं, अगर वो लड़ते हैं, सीखपा क्यों होते हैं? उन बेचारों ने कारोबार नहीं करना, उन्होंने कारोबार नहीं करना। बिल्कुल आपने सही कहा, वो राइट पे अगर आज वो सारे इस वक्त वो लगे होंगे एसी साहब के दफ्तर के बाहर लाइनों में लगे होंगे, उनकी तजलील होगी। वो चाहे हम मान लेते हैं आप बड़े सियासी घराने से आपका तल्लक है, आपके वालिद साहब का बड़ा कद है, आप बड़े अच्छे एसी हैं, लेकिन जिस तरह का रात को उनका एटीट्यूड था मैंने देखा उनसे तो सलाम लेना मुश्किल है। मैंने कोशिश की, उनकी गाड़ी का डोर भी नॉक किया, मेरे साथ दोस्त थे उन्होंने भी बात करने की कोशिश की कि सर हुआ क्या है। वो जवाब वो बोले ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सील किया और उसके बाद वो चले गए। अब मेरा ख्याल है वो सारे लोग इनके दफ्तर के बाहर होंगे, साहब आएंगे दफ्तर, उनको जलील करेंगे, उनको गालियाँ देंगे और उसके बाद जुर्माना भी करेंगे। यानी इस लेवल की कार्रवाइयाँ वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। बाकी शहर में जो कुछ हो रहा है, अली कौन जिम्मेदार है उसका? डीसी साहब क्या नान और रोटी की कीमत को एक जगह पर स्टे करा सकते हैं? देखिए आटे की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया है कि आप इस कीमत पर आटे की फ़रोख्त करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आप मुख्तलिफ इलाकों, जैसे आपने बात की कि मुख्तलिफ इलाकों में आटे की कीमत है ना वो डिफरेंट होती जा रही है। अब जब आटे की कीमत बढ़ेगी, गैस की शॉर्टेज है, तो फिर आप तंदूर मालकान को कैसे रोक सकते हैं कि वो रोटी महंगी ना करे? फिर वो आपके पास आएगा ज़रूर। एट द एंड मुद्दा सारा जाता है वो जो 7 क्लब में बैठे होते हैं ना हजूर, मुग़ल आज़म, ये उनके ऊपर जाता है कि वो कहाँ पे हैं। कभी उन्होंने की आटे के ऊपर कोई मीटिंग शीटिंग? कभी कोई कहा हो कि उन्होंने कि जनाब आटा ये इसको कंट्रोल करें। प्राइस कंट्रोल के ऊपर मैंने देखा है कि हमजा शहबाज ने बहुत ज़्यादा मीटिंग की थी, उस्मान मुजदार ने भी की थी। ये भाई साहब इनमें तो चुप है बस, जहाँ इनका मुफाद है वहाँ पर जान निछावर कर देंगे ये लोग। फोकस कर रहा है सारी वो जो उनकी फंड्स पे, गुजरात पे, तो रोज खबरें दे रहा है, किसी को तो भाई कहीं किसी और जगह आप भी डिस्कस करते हैं, कोई फर्क पड़ा है? उनको कोई उनके काम इतना बड़ा शहर है। डीसी साहब भी कहीं पे एक्टिव नजर नहीं आते आजकल, तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल सीएम साहब तो चले ठीक है, वो नोटिस ले ना ले वो एक अलग बात है। डीसी साहब और उनकी टीम क्या कर रही है, उनकी टीम असल में क्या कर रही है, वो साई साहब ने बता दिया। लेकिन अवाम के मसाइल हमेशा यही हैं और यही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब जिसका दिल करता है वो काम करता है, तस्वीर उतरवाता है और उसके बाद बस। बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में जितने भी, अगर हम दिल की बात करें, गुर्दों की बात करें, जितने भी अज़ा हैं, किसी एक का भी फंक्शन ख़राब हो तो पूरा जिस्म, क्योंकि हम
तशबीह देते हैं मशीन के साथ। कोई एक भी पुर्जा ख़राब हो जाए तो आपका पूरा जिस्म डिस्टर्ब होकर रह जाता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम बात करने वाले हैं जी किडनी का आपके जिस्म में क्या रोल होता है। अगर आपकी किडनी कोई प्रॉब्लम कर रही है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और फिर गुर्दों के अमराज से बचने के लिए आपको किस तरह से एहतियात बरतनी है। हमारा लाइफस्टाइल अगर हम देखें, हमारी ईटिंग हैबिट अगर हम देखें, सब चीज़ें मैटर करती हैं, सब चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं हर दूसरा बंदा इस मर्ज में मुब्तला हो रहा है। सो सबसे पहले होगी बात प्रिवेंशन की, एहतियात आपको बताएंगे क्या करनी है, और फिर आपने अपने आप को किन किन चीज़ों के लिए तैयार और कैसे रखना है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी डॉक्टर तारिक ज़ुबैर जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सकलैन हैदर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज के शो में उन्हें हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सकलैन हैदर से। हमने पूछना ये है कि इंसानी जिस्म में गुर्दों का रोल क्या है, क्या किरदार अदा करते हैं डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आज आपने सेहत के हवाले से जो गुर्दे हैं उनका इंतखाब किया है, और इसमें कोई शक नहीं कि गुर्दों का जो किरदार है वो इंसानी जिस्म में बहुत अहम है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे के तो आपके ये फंक्शन की तरफ आता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन हर छठा या सातवां शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। ये बीमारी का इतना बर्डन है, और अगर हम पूरी और पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा की तादाद यानी कि हो चुकी है इन मरीज़ों की। डायलिसिस का बोझ देख लें। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो आज सिटी 42 ने ये गुर्दों के मुतल्लिक़ किया, मैं समझता हूँ कि लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिलाशुबा मकसद भी हमारा अवेयरनेस ही है, लोगों को ज़्यादा जो गुर्दों का फंक्शन है वो ये है कि देखें जी, जिस्म में जितना भी आपका जो खाना पीना है वो जब लिवर से मेटाबोलाइज हो के अब जितनी जिस्म को ज़रूरत है वो तो आपके रिटेन हो जाएगा, लेकिन इसके अखराज का भी निज़ाम कोई ना कोई अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि जो किरदार वो गुर्दे अदा करते हैं। अब जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आपके जिस्म में आएगी वो पेशाब के रास्ते गुर्दे उसका खारिज, तो पहला तो खारिज का इसका इखराज का हो गया निज़ाम। फिर अब जिस तरह हम लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो सारा फ्लूइड रिटेन तो नहीं होता, तो ये भी बॉडी से जितना चाहिए वो रिटेन हो जाएगा, उसके अलावा बाकी वो भी ये जिस्म से निकल जाएगा। अक्सर औक़ात आपने सुना है कि जो खून है जी वो जिगर में बनता है, लेकिन आज मैं आपको ये बात बताऊं कि 25% जिस्म के खून के बनने का किरदार गुर्दों के अंदर होता है। एक हार्मोन है जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, यानी कि खून की कमी का शिकार अगर कोई लोग हो रहे हैं और उनको कोई और बीमारी नहीं है तो हमें मामला गुर्दों की तरफ देखना चाहिए। इसी तरह हड्डियों के मुतल्लिक़ जिस तरह कैल्शियम, फास्फोरस, इसका जो सारा जो बैलेंस और सारी चीज़ें हैं ये भी आपका गुर्दों में जो है निज़ाम इसका चलता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि गुर्दों के फंक्शन इंसानी जिस्म के लिए कितने अहम हैं। अब ये सारे के सारे निज़ाम आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आपके गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। सो आप देख सकते हैं कितना एक्टिव रोल गुर्दे जो हैं इंसानी जिस्म में प्ले करते हैं। हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज को प्रेफर करते हैं। कितना मौसर इलाज है जो लोग कराते हैं? ना सिर्फ मौसर है बल्कि प्रिवेंटिव भी है। होम्योपैथी की पहचान आम बंदे को गुर्दे ही की बीमारी जिसको हम स्टोन्स कहते हैं उससे होती है। आपने अक्सर लोगों को इसी नाम से देखा होगा कि किसी को गुर्दे पथरी हो गई है जी, होम्योपैथिक पथरी निकाल देती है। अब ये गुर्दे के हवाले से इतनी अहम बात है, और आपको पता ही है कि 13 नवंबर 2023 को WHO किडनी डे मना रही है। ये तो हो सकता है कि आप मैदे के किसी मसले पे समझौता कर लें, डाइट ना लें, खुराक ना लें तो काम चल जाएगा, 1-2 फाके आ जाए बाद काम चल जाएगा, लेकिन जो जिस्म का खराज का निज़ाम है उस पे समझौता नहीं हो सकता। वो फौरी तौर पे जिस्म में जहर पैदा करना शुरू कर देगा अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स खारिज नहीं होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने अब लोगों को मोहतात करना है ना, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि अलार्मिंग हैं, जो कि एक सेहतमंद इंसान अगर महसूस कर रहा है कि ये चीज़ें
उसको फील हो रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसको गुर्दों का मर्ज लाहक हो सकता है। कौन कौन से सिम्टम्स जी, हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली अलामत, और इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, यानी खामोश कातिल है गुर्दे की बीमारी। शुरू की स्टेज में आपको अलामत नहीं होती, लेकिन अभी मैं चंद एक चीज़ें गिनवाऊंगा। अगर घर में कोई भी बड़े छोटे को ये अलामत है तो कम से कम टेस्ट करा के देख ली जाए। सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठें और अगर आपके चेहरे के ऊपर, ख़ास तौर पर आंखों का निचला हिस्सा, वहाँ पे सोज महसूस हो, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपके पाँव पे, टांगों के ऊपर अगर सोज आ गई और आप अपने अंगूठे से दबाएं और घड़ा पड़ रहा है तो मकसद टांगों पे, पाँव पे या चेहरे पे सोज का आ जाना। दूसरी सबसे बड़ी अलामत यह है कि देखें, रूटीन में जब हम यूरिन करते हैं ना तो थोड़ी सी जाग बनती है जो कि चंद सेकंड में ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जाग बन रही है और वो वहाँ पे स्टे कर रही है, ये पहली अलामत होती है कि गुर्दे के फिल्टर डैमेज हो गए हैं और प्रोटीन का इखराज शुरू हो गया है। यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ब्लड के आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे वो नॉर्मल भी आ सकते हैं। तो पेशाब में बहुत ज़्यादा जाग का बनना, सोज का पड़ना, मैंने कहा था कि खून की कमी का आप बिल्कुल, आपका चेहरा पीला हुआ है। जिस तरह बीमारी आगे बढ़ती है आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, आपकी भूख में कमी हो जाती है, आपको हर वक्त मतली वाला दिल रहता है, कमज़ोरी है, नकाहत है। और जैसे ही ये सोच की मैंने बात की है, जब ये बढ़ती है तो आपके लंग्स में या हार्ट पे पानी का लोड आता है तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। किसी को लेटते हुए सांस फूल रहा है, चलने फिरने से सांस फूल रहा है। ये जनरल वो अलामात हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप महसूस करें तो फौरी तौर पर आपका ध्यान गुर्दों की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। बाकी तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो फिर बाकी अलामत और बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये जनरल चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कितनी देर में इसका इलाज मुमकिन होता है, क्योंकि लोग कहते हैं तरीका, होम्योपैथिक तरीका इलाज है ना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। आमतौर से होम्योपैथी में मरीज़ आते ही तब हैं जब दीगर तरीका इलाज से मतलब मायूस हो जाते हैं, उनको आराम नहीं आ रहा होता। तो यकीनी तौर पे फिर टाइम तो चाहिए ना थोड़ा सा। अगर अर्ली स्टेज पे आ जाए तो अर्ली स्टेज पे भी ठीक हो जाते हैं मरीज़, और लेकिन अगर देर से आए जब के प्रेंकाइमल चेंजेस आ चुकी हों तो यकीनी तौर पे टाइम तो लगना चाहिए ना। और टाइम लग के भी मर्ज़ ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है ये भी अल्लाह की बड़ी रहमत है। और मैं कहा करता हूँ कि नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्र इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत पहचानी नहीं जाती। आपने यूनानी फ़िलासफ़र का यूटोपियन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट सुना होगा, और हम आज कहते हैं हम बड़ी तरक्की याफ्ता हैं। कहाँ है हमारी तरक्की? हमें पता है, डॉक्टर्स को पता है, हमें भी पता है कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। फास्ट फूड, ये ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नुकसानदेह है ना, ये क्यों बिकते हैं? नहीं ना बिकने चाहिए। स्मोकिंग नुकसानदेह है। तो ये हमारी अकल का मेयार है कि हम खुद ही बिल्कुल, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी बुरी। हमने इंतखाब अपने लिए किन अच्छी चीज़ों का करना है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि जी उस तरह इलाज नहीं है। सो वो लोग जो कि गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, मौसर इलाज, बर वक्त इलाज और काबिल इलाज ये मर्ज़ है या नहीं? जी, मैं इसको इस तरह थोड़ा सा आपका सवाल का जवाब दूंगा कि सबसे पहले आप ज़रा 4-5 वजूहात सुन लें कि जो गुर्दों की बीमारी करती हैं, इलाज उसके मुतल्लिक़ है। सबसे बड़ी वजह दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी है डायबिटीज़, शुगर। ये गुर्दे फेल होने की या गुर्दे की बीमारी की सबसे बड़ी वजह। दूसरे नंबर पर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तीसरे नंबर पर गुर्दे की कुछ अंदरूनी बीमारियां जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। चौथे नंबर पर किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी का बन जाना। पांचवी बड़ी अहम वजह जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में वो शायद दूसरे नंबर पर आ जाए, वो है सेल्फ मेडिकेशन, पेन किलर्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल। और वो हर दूसरा बंदा नहीं। इसमें मेरे अक्सर मीडिया प्रोग्राम पे एक मेरा फ़िक्रा हिट समझें कि पाकिस्तान का हर घर मिनी मेडिकल स्टोर है। हम खुद उठाते हैं दवाइयाँ, बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल गुर्दों को डैमेज करता है और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब बात आई इलाज की। किडनी की बीमारियों को हम 2 तरह तकसीम करते हैं। एक है एक्यूट, जिसको आर्जी तौर पर किसी को इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, डायरिया किसी भी चीज़ से या दवाई से
यहाँ पे रिकवरी का इम्कान अच्छा मौजूद होता है। दूसरी बीमारी है क्रॉनिक, जो कि वक्त के साथ जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, इन चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता किडनी का फंक्शन डैमेज किया है, ये यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। पाकिस्तान में हर चीज़, हर सहूलत मौजूद है। सवाल ये है कि हमने इसको अडॉप्ट खुद करना है कि आप लाइफस्टाइल अपना कैसे रखते हैं, इलाज के बारे में, सेहत के बारे में डिसिप्लिन कैसे अपनाते हैं, आपका डॉक्टर के साथ फॉलो अप कैसा है, आपकी शुगर का कंट्रोल कैसा है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसा है, पाकिस्तान का क्या स्टाइल है। देखें, जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, हर तीसरा शख्स इस वक्त पाकिस्तान में डायबिटीज़ में मुब्तला हो चुका है। क्यों ये हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ बैड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के बैड में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली आपकी डाइट है और दूसरी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिव लाइफस्टाइल। वर्जिश करना, एक्सरसाइज, वॉक, वो तो बिल्कुल ये हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। हमारा रिवर्स पैटर्न है डाइट का। कहा यह जाता है कि आपका हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उससे कम लंच होना चाहिए और लाइटेस्ट डिनर होना चाहिए। पाकिस्तान में रात को 12 बजे डिनर के टेबल सजते हैं। हैवीएस्ट डिनर होगा, लंच कर लिया ना किया, और ब्रेकफास्ट के बगैर 80% लोग अपनी अपनी नौकरियों पे, जॉब पे जा रहे हैं। रिवर्स पैटर्न है। एग्जैक्टली। शुगर का कोई कंट्रोल इस मुल्क में नहीं है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं है। और मज़े की बात, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, आपको जब तक अपनी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं होगी, कितने लोग जो सेहतमंद हैं वो साल में अपना सालाना मेडिकल चेकअप कराते होंगे, अपने टेस्ट करा के ये देखते होंगे। हम बात तो कर रहे हैं किडनी डिजीज़ क्यों बढ़ रही है, प्रिवेंशन के ऊपर हम काम ही नहीं करते। हमारा तो ये रवैया है कि गुर्दे फेल हो गए तो डॉक्टर के पास या अस्पताल में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने गुर्दे फेल होने की स्टेज से पहले क्यों नहीं तवज्जो की। वो है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन में क्या है कि आपकी हेल्थ प्रायोरिटी हो, सारे काम छोड़कर सालाना सेहतमंद लोग भी, मैं 2-3 टेस्टों के नाम बता देता हूँ। हर सेहतमंद बंदा अगर साल में एक दफ़ा ये टेस्ट करा ले और उसको अर्ली पता चल जाए कि मेरा कोई मसला शुरू हो गया और वहाँ पे उसको रोक लिया जाए, तो ये जो डायलिसिस की स्टेज, ये जो ट्रांसप्लांट का हवा, ये जो सारी चीज़ें, हम इसको कम कर सकते हैं। पहला टेस्ट है यूरिन कंप्लीट टेस्ट। बिल्कुल सादा सा, सस्ता तरीन टेस्ट है, सरकारी अस्पतालों में फ्री हो जाएगा। अगर कोई प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है तो 100-150 रुपये का टेस्ट है। 80% इंफॉर्मेशन यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में, प्रोटीन के खराज के बारे में, ब्लड में आने में आप यूरिन कंप्लीट से ले सकते हैं। दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम यूरिया और क्रेटिनिन कहते हैं, ये खून का टेस्ट होता है। एक आप अल्ट्रासाउंड करा लें जिसमें आपको गुर्दे के स्ट्रक्चर, पथरियाँ, इन चीज़ों के बारे में मालूमात मिल जाएगी। अब मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं। अगर कोई सेहतमंद इंसान साल में एक दफ़ा ये 2-3 हज़ार रुपया साल में एक दफ़ा अपने ऊपर लगा ले, हम एक टाइम के खाने पे 5 से 10 हज़ार लगा लेंगे, लेकिन साल में कोई शख्स मेडिकल अपनी सेहत के लिए ये काम करने को तैयार नहीं है, तो हम इन बीमारियों का बर्डन कम कर सकते हैं। और आखिरी जो आपने बात की थी, पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत, हर किस्म की इलाज जो गुर्दों के मुतल्लिका है, लेकिन काबिलियत मौजूद बर है। वक्त इलाज की तरफ बढ़ें ताकि इलाज को मुमकिन बनाया जा सके। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, किसी भी स्टेज में लोग अगर होम्योपैथी से रब्ता करते हैं तो इलाज मुमकिन हो जाता है, या इस पर भी आपको अर्ली आना चाहिए? कुदरती सी बात है, जो मंतक की बात भी है, जहाँ पे इरिवर्सिबल चेंजेस आ चुकी हों, बिल्कुल ही एंड स्टेज हो, अगरचे वहाँ पे भी होम्योपैथी के केसेस लिटरेचर में अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे भी चले जाएं, वहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि बाज़ औक़ात इंतहाई मुश्किल होता है कि एंड स्टेज से वापस आया जाए। लिहाजा बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मरीज़ को रब्ता करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बेचारा इस स्टेज पे चला भी गया है तो बड़ा अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ जो मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, उसूलों को जानता हो, दिलो जान से मेहनत करे, तो उसमें भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि केस ठीक हो जाते हैं। सही, ज़रूर एहतियात कीजिए, ये आपके और आपके प्यारों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और शहर में सुबह से हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में हो रही थी, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। तो मौसम कैसा रहेगा, वीकेंड पे भी कैसा रहेगा, आने वाले कुछ दिनों में बारिश के इम्कानात का मजीद भी हैं या नहीं, आपको बताएंगे टुडेज वेदर में। तो हमें ज्वाइन करेंगी मायदा, इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी मायदा, बताइए मौसम कैसा है शहर का, और बारिश आज हल्की फुल्की हुई या आने वाले दिनों में बारिशों के इम्कान हैं? अना, शहर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें आज इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन जहां पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है वहीं पर शहर में आज पहली जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वक्फे वक्फे से हम देख रहे हैं कि सुबह से कहीं मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी और कहीं तेज़ एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये बारिश का सिलसिला जो है आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सारा दिन इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। आपको मैं बताती चलूँ 12 से 1 बजे के औकात में 30% बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के जो इम्कानात जाहिर किए गए हैं वो ओवरऑल जो है वो 80% बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। कि ये अभी तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम होगा ये तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। अभी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है और कोई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सूरज को बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, उसी के साथ ओवरऑल मौसम इंतहाई खुशगवार है। लोग यहाँ पर चाय पी के, कॉफ़ी पी के, कोई आग जलाकर मौसम को अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने पार्कों का रुख किया, क्रिकेट खेलते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बच्चे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप भी जब स्टूडियो से अपने प्रोग्राम के बाद फ्री हो जाएं तो आपने इस मौसम को, इस हल्की हल्की बूंदाबांदी को पकौड़ों और समोसों के साथ और चाय के गर्मा गर्म कप के साथ लाजमी इंजॉय करना है, क्योंकि आज शहर का मौसम जो है वो हमारे शहरियों के लिए इंतहाई खूबसूरत है। हम भी इस मौसम को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और मैं आपको भी यही कहूँगी कि इस मौसम को आपने भी लाजमी जो है वो अच्छे से थैंक यू सो मच मायदा, आपने हमें बताया जी मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। और वाकई अपने मौसम को साथ साथ इंजॉय करें, लेकिन एहतियात भी करें। जिन लोगों की बर्थडे है वो इस मौसम में तो अच्छी बर्थडे प्लान हो सकती हैं। सो बर्थडे की तरफ आ जाते हैं। जिनकी कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भेज सकते हैं, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आयरा बिलाल की आज बर्थडे है जी। हमजा शेख हैं, आबिद हैं, अली अहमद, राना जावेद उमर हैं और मोमिन हैं, मोमिन शहजाद। और इसके अलावा जी आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इंशाल्लाह जिनकी कल बर्थडे है उनके पिक्चर्स शामिल करेंगे, उनको बर्थडे भी विश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी सजेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और इंतज़ार ये वाला कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, हमने अब बाकी सेगमेंट्स की तरफ बढ़ना है और आपको बताना है कि मार्केट में सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं आज के भाव में। दिलावर की तरफ चलेंगे, मार्केट में मौजूद हैं, ओपन मार्केट के रेट हमें बताएंगे। जी दिलावर, आज की रेट लिस्ट बताइए। बिल्कुल, सब्ज़ी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि कुछ सब्जियों की कीमतों में 2 से 3 रुपए का इजाफा हुआ है और कुछ सब्जियों में 2 से 3 रुपए की कमी भी जो है देखी गई है। सबसे पहले अगर प्याज की बात की जाए तो 196 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 210 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये 85 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की अगर बात की जाए तो 300 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 315 रुपये लहसुन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात की जाए तो 360 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 380 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो सब्ज़ मिर्च 95 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 105-110 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की अगर बात की जाए तो 36 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 40 से 45 रुपये आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। शलजम की अगर बात की जाए तो 25 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 28 रुपये शलजम जो है फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की अगर बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की अगर बात की जाए तो 53 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 60 रुपये मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। गाजर की अगर बात की जाए तो 95 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में
120 रुपये तक गाजर जो है फ़रोख्त हो रही है। बंद गोभी की अगर बात की जाए तो 30 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। मटर की अगर बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये 75 रुपये मटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। मूंगरों की अगर बात की जाए तो 74 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 85 रुपये तक जो मूंगरे हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हाफिज दिलावर ने हमें सब्जियों के रेट बताए। और अब है जी सेगमेंट टुडेज हेल्दी टिप। तो आज की हेल्दी टिप में हमने इंतखाब किया है गुड़ का। आपके लिए कितना मुफीद है आजकल का मौसम जिसमें गले में खराश रहती है, मुसलसल जिन लोगों को वो बलगम रहती है और खांसी रहती है, बहुत अच्छा है जी गुड़। हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आप गुड़ की चाय बना के, चाहे आप किसी भी किस्म का कहवा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, अगर उसमें आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर लेंगे आपके गले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपके खून को भी साफ़ करता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है। और वो लोग जो कि हर टाइम लेथार्जिक फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, गुड़ बहुत अच्छी रेमेडी है। आप थोड़ा सा गुड़ खाएंगे आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और मुसलसल जो इन लोगों को सर दर्द रहता है वो अगर गुड़ का इस्तेमाल करना रूटीन बना लेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को, लेकिन आपने हमें सजेशंस अपनी ज़रूर भिजवानी है जो आप चाहते हैं कि हम चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करें। जिन जिन चीज़ों का आपको लगता है कि जी हमें इस पर बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, ज़रूर। और सेकेंडली जिनकी बर्थडे है नाज़रीन, वो आज हमें पिक्चर्स भेज दें, इंशाल्लाह कल हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।